मैं भी एजुकेशनल। आप भी एजुकेशन से डिपार्टमेंट से हैं, आप भी टीचर हैं। हाँ जी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। उर्दू और इंग्लिश पढ़ाते हैं। फिर आपका तो तलफ़्फ़ुज़ बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, जी जी। बच्चे सीखते भी होंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। इतने बच्चों को सिखाया। मैंने हज़ारों बच्चों को सिखाया। ये जो टीचर है मेरे साथ, ये भी मेरे शागिर्द हैं। कौन से? ये। अच्छा, ये आपके शागिर्द हैं? हाँ जी। और आज शागिर्दों के साथ और मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर मेरे 7 शागिर्द हैं, टीचर लगे हुए हैं। 1 साल बाकी रहता है। माशाल्लाह, ये मेरे हम उम्र हैं, मेरे हम उम्र हैं। ये 59 साल इनकी उम्र हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे मुतालबे ये 60 मान साल ले, के बाद, सर 60 साल के बाद हमें ये कुछ क्योंकि दे नहीं। दूसरे सूबों में, वफाक में, हर सूबे में ये मिल रहा है उन्हें, हमें नहीं मिल रहा। 30% जो आप कट सारे लगा जो है। है एक ही स्कूल के हाँ जी। चीचा वतनी के किस नहीं, स्कूल के? हम तो गुजरा वाले से हूँ। अच्छा, मैं गुजरा जो- वाला। हाँ जी, आप गुजरा वाला हाँ से। जी, और आपके ये 2 शागिर्द आपके साथ आए हाँ हैं जी। एहतजाज में। हाँ जी, ये भी टीचर हैं उधर ये ही। भी टीचर ही हैं उधर। हाँ जी, आपने पढ़ाया, हाँ जी। आपके पढ़ाने के बाद बाद ये टीचर ये उधर। काबिल बच्चे बने। हाँ जी, और उसके बाद हाँ जी, ये हर जमात में फर्स्ट आता था टीचर पर। सामने तो नहीं, आगे आए ना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ये मेरे उस्ताद हैं। ये उस्ताद है, टीचर हैं, वो बता रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। जी सर। और आज आपके उस्ताद को सड़क पे आना पड़ा है। सर देख लें आप कैसी सूरत हाल बन चुकी है। जब ये पॉलिसी बनाई गई थी, हमें अपॉइंट किया गया था, उस वक्त तो इन्होंने नहीं ना क्लियर किया ये कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बाद जो रेगुलराइज़ किया इन्होंने, वहाँ पे मेंशन ही नहीं कि ये जो आपकी पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, इसको ख़त्म कर देंगे। हालांकि अगर आपको बता दिया जाए तो आप जो है वो पहले सोच ले मैंने करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि मिलना तो है नहीं एंड पे कुछ। तो ये यहाँ तक ले आए हमें। आप देखें 15 साल मेरी सर्विस हो गई है, लेकिन जब जो हम रोज़ सर्विस करते जा रहे हैं, हमें ये पता चलता है कि एंड पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हैं हम। अब आप देखें हमारे भी बच्चे हैं। कोई भी शख्स जो है वो इस जॉब में इसीलिए आता है ना कि उसको पता होता है कि मेरे पास एंड पे कुछ बनेगा, मेरे मुस्तकबिल जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा जी। बिल्कुल यही बात होती है कि मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। बल्कि जो हम रेगुलर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, उनका तो मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। हम रेगुलर हैं, हमें फिक्र पड़ गई है अब कि हम भी डिपार्टमेंट में रहेंगे या नहीं। आपको पता है ये प्राइवेटाइज हो रही है हर चीज़। वो पैप को दे रहे हैं, कि किसी मुस्लिम हैंड को दे रहे हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर ये मुस्तकबिल जो है समझ ले दाव पे लग गया। हमें तो सिर्फ सवाए आगे खड्डे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, वो हमारी बात सुने, हमारे पास बात करें। सवाए अपोजिशन के अभी तक कोई और बंदा नहीं आया यहाँ हमारे पास हुकूमती जिसने आके पूछा हो। ज़ाहिर है हम अगर गवर्नेंस बॉडी का हिस्सा हैं, इसी मुल्क के बेटे बेटियाँ सब हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी बात तो रियासत नहीं सुननी है ना, तो इनको चाहिए हमारी बात सुने। क्योंकि माँ का किरदार अदा करती है और रियासत को इस वक्त जो है माँ का किरदार अदा करना चाहिए। महंगाई जिस कदर है, घर का सर्कल चलाना तो बड़ा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, तो ये तनख्वाहों से घर का सर्कल चल रहा है। महंगाई इतनी है कि हम अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर सकते। सफ़ेद पोशी सिर्फ ये कपड़ा पहना हुआ है, पेट उठाएंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा सब सिर्फ सफ़ेद पोशी है। खामोशी से बैठे हुए हैं, जो मिल रहा है उसको ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मुलाजम का हक बनता है, आप जॉब करते हैं, आपका हक बनता है जिस डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं 15 साल 10 साल, उस पर राइट है आपका कि वो आपकी हर साल पे इंक्रीज़ करे, आपको कुछ अलाउंसेस दे, आपको बेनिफिट्स दे। लेकिन आप देखें कि हर साल हमें जो है ना 5% 2% पे तनख्वाह दिया जाता है। तो ये सूरत हाल जो है ठीक नहीं है। कम से कम जो सर्व कर रहे हैं, आप देखें ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं भी इनसे ही पढ़ा हूँ। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं अच्छे या हम काम नहीं कर रहे तो हम कैसे कामयाब हो गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। सख्त टीचर थे ये, हम बड़े नाइस टीचर थे। अगर ये नाइस थे तो हम कामयाब हुए हैं। इंग्लिश और उर्दू 2 सब्जेक्ट ही जी इनके 2 सब्जेक्ट थे। बिल्कुल इनके पढ़ाए हुए मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ पे 5-6 लोग हैं। वो बता रहे हैं कि तकरीबन 6-7 लोग हैं। जी जी बिल्कुल उसी स्कूल में है। तो अगर ये गवर्नमेंट स्कूल सर्व नहीं कर रहे, आप मुझे ये बताएं तो फिर ये कैसे लोग यहाँ पे कामयाब हो गए। मैं पहुँच गया हूँ, बाकी लोग पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आप देखें हमारा क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का सर प्राइमरी लेवल पे मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर एटलीस्ट तनख्वाह कितनी?
सर बेसिक मेरी है 34,000 34,000। बेसिक है जी, उसके बाद तो अलाउंसेस है ना सारे। तो वैसे तो कहा हुआ है सैलरी कम से कम 40 प्लस होनी चाहिए। सर बेसिक मेरी 34,000 है। एक्चुअली जो सारा कुछ मिलना होता है वो तो बेसिक भी मिलना होता है ना सर, बाकी तो अलाउंसेस है जो गवर्नमेंट दे रही है। वो तो देने देने हैं। हाँ जी, वो देना ही है। वो अब देखें, वो किसी भी नोटिफिकेशन पे बंद भी किए जा सकते हैं, वो परमानेंट तो नहीं है साथ अटैच। वो तो आपकी जो बेसिक है वही सैलरी है। जिस तरह आपके बताया जा रहा है कि आपकी रिटायरमेंट की जो लास्ट में पेंशन मिलनी थी, पेंशन कईयों की बंद हो रही है। जी जी सर, उस पर कट लग चुके हैं बेशुमार, वो मफलूज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। पेंशन जो है उसके कुछ नहीं रहा उसके पास। और जो रिटायरमेंट मिलनी थी उसको भी कहा जा रहा है कि बंद कर दिया जाएगा। आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई है। आप देखें तो अगर अलाउंसेस भी ये जो आपको मिल रहे हैं अगर यही बंद हो गए फिर क्या? 34,000 में आप मुझे बताएं, आज एक घर का किचन नॉर्मल देखें मैं नॉर्मल मेरे 3 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, तो सर 5 लोगों के लिए एटलीस्ट 70 to 80,000 रुपीज़ चाहिए किचन चलाने के लिए, बिल्स हैं सारा कुछ। तो आप देख लें सूरत हाल इस तरह ही है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सैलरीज जो हैं वो ही 2%, 5%। ये हमारा हक बनता है अगर हम सर्व कर रहे हैं, और 24 आवर्स के हम मुलाजम होते हैं। जब भी गवर्नमेंट कॉल करती है किसी भी पर्पज़ के लिए हम हाज़िर होते हैं, मरदमशुमारी हो, कहीं जाना हो तो हम हाज़िर होते हैं। आपने चर्चा बिल्कुल ऐसे ही अगर एक और उस्ताद मौजूद है आज मेरे ख्याल से, जिनके मैंने मुतालबा सुनने की कोशिश की वो तमाम के तमाम उस्ताद आते हैं। और मैं बताता हूँ कि मैं भाईजान मेरे जो उस्ताद हैं मैं उनकी इस कदर इज़्ज़त करता हूँ, और जिनसे मैं नहीं भी पढ़ा, मुझे ये पता लगा कि उस्ताद है, मैं उनके बराबर बैठना पसंद नहीं करता। तो मेरे लिए ये तकलीफ़ का लम्हा है कि जब मैं इनके साथ बैठा हूँ और उस जगह बैठा हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैंने इस जगह बैठने ही ना देता, क्योंकि ये 2 दिन से यहाँ पे सो रहे हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। सर सबसे पहले तो मैं सच में मुझे बड़ा गम है और मुझे अफसोस हो रहा है कि आप एक उस्ताद हैं और आप 2 दिन से इस सड़क पे सो रहे हैं। 3 दिन से आज तीसरा दिन है। आज सबसे बड़े हमारी हम सर्विस में बिल्कुल एंड पर पहुंची हुई है। 1 साल इसका रहता है, मेरा भी, इनका भी 1 साल है। टेंशन तो ये है कि हमारी फैमिलीज बड़ी हो गई हुई हैं, ख़र्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम रिटायर होते हैं ना, जिसकी फ़र्ज करो 70,000 रुपया पे है ना बेशक, उसकी 35,000 पेंशन हो जानी है, अलाउंसेस सारे कट हो जाने हैं, यानी सिर्फ 35,000 उसको मिलना है। 70,000 अगर बेशक है तो मिलाम लोग लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया बन जाती है। लेकिन अगर एक बंदा रिटायर होता है तो 70 बेशक से 35 या 32 उसकी जो है वो पेंशन रह जानी है। तो हम परेशान है कि ये कैसे सिस्टम चलेगा। हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि हमारा कोई मुस्तकबिल होगा। हमें तो परेशानी बच्चे अभी कंधों के साथ कंधा नहीं मिला, बच्चे अभी कमाना शुरू नहीं किया। कंधे के छोटे बच्चे हैं, खाते बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी उनसे हो नहीं रही है, ना कोई जॉब है पाकिस्तान के अंदर। इंडस्ट्री तबाह हो गई हुई है, आपको पता ही है। नौकरी प्राइवेट भी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट की तो है ही नहीं ना नौकरी। फिर ये भी देखें आपके ज़राअत का जरा निज़ाम है वो भी तबाह कर दिया उन्होंने। उसमें जो भी फसल पैदा होती है किसान रो रहा है, किधर बच्चों को हम लेके जाएं? जिधर लेके जाएं उधर मायूसी है, जिधर लेके जाएं उधर थकी हैं, जिधर लेके जाएं उधर परेशानी है। बच्चों को जो आप एक उस्ताद है, हाँ जी, आप अपने बच्चों को जो तालीम देना चाहते थे वो तालीम दे रहे हैं? तलीम तो दी है, उस तलीम का 1 पैसे की इनकम हमें मुमकिन नहीं है। हमने जितनी तलीम दी है ना, बच्चों को फील्ड में भेजे ना कि आप इंडस्ट्री में जाएँ, माशरे में जाएँ, ज़राअत में जाएँ, तो वो एक वक्त की रोटी कमा कर ही ला सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है हमारे पास। ये बड़ी टेंशन वाली बात है। आप खुद महसूस करते हैं इस एज में है कि जाके कहीं आप घर से निकले ना कि मैं आज जाके ना इतने पैसे कमा लूँगी, आज मैं एक टाइम का खाना ही खा लूँ, तो आपको वो ढूंढना और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। ये असल कंसर्न है हमारे, ये परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो अगर पेंशन कम हो जाती है, घर का निज़ाम तो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगा, बिल्कुल उल्ट पुलट हो जाएगा। और जो बच्चे हैं ना मेरे इस काबिल नहीं है कि वो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करके वो सर्कल चला लें। हमें तो ये टेंशन लगी हुई है कि गवर्नमेंट कहाँ हमें आके कुएँ के अंदर फेंक रही है यहाँ पर इस स्टेज पर ला के, जबकि शुरू में दुनिया जहान में इस तरह की ज़्यादती नहीं होती है। जो तय हो जाते हैं ना मुलाजम के साथ कि उसको ये जो है बेनिफिट मिलेंगे, वो कोई दुनिया की कोई हुकूमत नहीं काटती। हमारे हुकूमत ने एंड पर आके हमें इस तरह कर दिया है। और देखें वफाक में सबको दे रहे हैं और हमें जो है देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने क्या जुर्म किया है? जितनी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई है हम उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैंने भी बहुत से बच्चों को पढ़ाया है और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है। मैं क्योंकि नाइन्थ 10th को पढ़ाता हूँ, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ, दूसरे भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बड़े हमारे कामयाब हुए हैं, पढ़ के गए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, हमने पूरी अपनी जान खपाई है, पीरियड में कभी लेट नहीं हुए हैं, मेहनत की है।
वो हमें एंड में देखे क्या नतीजा निकल रहा है। ये परेशानी वाली बात है हमारे लिए कि हमने तो कोई कमी नहीं की है, तो हमारे जो हक बनता था उसको सब कट करके उन्होंने सारे हक, लेकिन हमारे भी आउटपुट हमारे हक जो हैं वो काट कर दिए उन्होंने। हमने कोई हालांकि कमी नहीं की, जो हमारी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है, जहाँ तक कहा ये करना हमने किया पूरी दयानतदारी से। लेकिन ये तो बहुत जुल्म है कि हमारे बगैर पूछे, बगैर मशवरा किए, बगैर कायदे कानून के दुनिया में मैंने आपको कहा कहीं भी ये असूल नहीं है कि एक मजदूर को सुबह लगाया जाए कि मैं तो आपको 500 रुपया दूँगा, शाम को कहोगे नहीं तुमने फ़लाँ काम नहीं किया, या पूछे बगैर कि मैं आपको 200 ही देना है, मैं नहीं आप 500 दे सकता। ये एक असूल है हमारे साथ, ये असूल ही ना तय किया शुरू में कि हम अंड में इस रेशो से आपको देंगे, पेंशन भी देंगे, वो आपको जो है वो ग्रेजुएटी भी देंगे, लीव इनकैशमेंट भी देंगे, और एंड में सारा काट के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें तो नींद नहीं आती है कि ये क्या बनेगा हमारे घर का, कैसे सिस्टम चलेगा। इसीलिए परेशान होगी इधर आके बैठे हुए हैं कि शायद हमारी तो काम मेहनत करना है, यहाँ पर आके एहतजाज करना है, हम कर क्या सकते हैं। ना हमारे पास बंदूक है, ना हमारे पास वसाइल है, ना हम किसी से लड़ सकते हैं, ना हम किसी से झगड़ सकते हैं। कैसे ये आप भी हमें बताएं कहाँ हम चले जाएं, क्या करें, इसके अलावा हल कोई नहीं है। इधर वे पीछे टीचर बैठे हुए हैं, ये भी मेरे साथ ही हैं दोनों, वो देखो उनकी सर्विस 6 महीने रह गई, इनकी सर्विस भी 7 रह गई है। ये सब परेशान हो गए, यहाँ आके बैठ गए हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है, उसके बाद ये हुकूमत है, इससे उम्मीद है कि शायद उसे रहम आ जाए कि हमने क्या किया है, क्योंकि दूसरे वफाक में दे रहे हैं या वही मराद हमसे हमें नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है, शदीद ज़्यादती हुई है। हम उसके खिलाफ एहतजाज करें या उनको भी ना दें। हम तो कहते हैं उनको दिया हमें भी दें, लेकिन उनको दिया है हमें नहीं दिया। खुद अपनी तनख्वाह 600% बढ़ा ली हैं, आपको पता ही है। हमारी जो हैं उसको कम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है कि एक तकलीफ का लम्हा है कि जो छोटा तबका है या छोटे स्केल के मुलाजिम है, अब मैं ये हैरान हूँ कि भाई ये एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे और कौन से डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, हेल्थ से तकरीबन सब से आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं, हेल्थ भी हैं, इसके अंदर जो है जितने महकमे सफाई ज़राअत के भी हैं, ठीक है। और ये एक तकलीफ के लम्हा है इन सब के लिए